हाय, मैं हूँ डॉक्टर नितिका कोहली और आज की वीडियो का टॉपिक है सफ़ेद दाग के रोगी नाश्ते में क्या खाएं। हो सकता है कि ये जो ऑप्शंस मैं दूँ आपकी क्यूजीन या आपके लोकल फूड से थोड़ी डिफरेंट हो। अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके दिमाग में है या आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि अगर परांठों की बात करें, किस तरह के परांठे आप खा सकते हैं। पहली ऑप्शन तो है प्लेन परांठा। आप प्लेन परांठा खा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको उसमें फिलिंग करनी है तो आप उसमें कर सकते हैं, सत्तू की फिलिंग कर सकते हैं। आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल का परांठा खा सकते हैं। मेथी का सीज़न हो तो मेथी का खा सकते हैं, बथुए का सीज़न हो तो बथुए का खा सकते हैं। उसके अलावा पालक का परांठा भी बहुत अच्छा लगता है। फिलिंग की अगर बात करें तो आलू की फिलिंग कर सकते हैं, पनीर की फिलिंग कर सकते हैं, गोभी की फिलिंग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें मुझसे पूछते हैं कि प्याज आप मना करते हो, कच्चा प्याज, तो क्या हम प्याज परांठे में खा सकते हैं? कभी कभी आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जब आप परांठे को सेक लेते हैं तो वो कच्चा प्याज कच्चा नहीं रह जाता, वो कुक हो जाता है थोड़ा सा। तो प्याज का परांठा भी आप खा सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन आती है चीले की। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो चीला हमारा नमकीन पैनकेक है, इंडियंस का पैनकेक है। उसको हम बना सकते हैं बहुत से इंग्रेडिएंट्स से, डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम चीला बना सकते हैं और बहुत सारी ऑप्शंस इससे बन जाती है। एक ऑप्शन आती है प्लेन बेसन का चीला, दूसरी ऑप्शन आती है किसी भी दाल का चीला। तो मूंग दाल, हरी मूंग की दाल का जो चीला है वो बहुत फ़ायदा भी करता है और इससे चीला बनता भी बहुत टेस्टी है। नेक्स्ट है पीली दाल का चीला। मूंग दाल मतलब मूंग, एक हरी मूंग का, दूसरा हो गया पीली मूंग की दाल का चीला। इसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। हरी मूंग को आपको थोड़ा लंबा सोक करना पड़ता है, पीली मूंग को आप आधा एक घंटा भी सोक करके ग्राइंड कर ले तो चीला अच्छे से बन जाता है। इसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। फिर आप सूजी का चीला भी बना सकते हैं। तो ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स से आप बहुत सारे डिफरेंट चीला बना सकते हैं। आजकल ओट्स का चीला बहुत फेमस है, आप ओट्स को ग्राइंड करके भी चीला बना सकते हैं। तो ये भी 5 से 6 कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो नाश्ते में आप इंक्लूड कर। फिर एक ऑप्शन आती है फर्मेंटेड फूड में, डोसा इडली खाने वाली बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है जो नाश्ते में सिर्फ डोसा और इडली ही खाते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बाहर हैं तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। घर पे है तो हो सकता है, उसके लिए करना कुछ नहीं है। सिर्फ हमें रात को सोकिंग के टाइम उड़द की दाल को रिप्लेस करना है मूंग दाल से। तो मतलब आप मूंग दाल और चावल को सोक कर दीजिए, भिगो दीजिए, अगले दिन ग्राइंड करके उसका इंस्टेंट डोसा बना लीजिए। और जो सांभर बनाएंगे घर पे, उसमें टैमरिंड यानी कि इमली का इस्तेमाल ना करें, और सांभर मसाला भी जो है वो बिना खट्टे के बना के अपना रख लीजिए और उसी को इस्तेमाल कीजिए। सो बिना इमली के, बिना कोकम के और बिना खट्टे सांभर मसाले के घर पे बना हुआ अपना मसाला हो वो सांभर आप खा सकते हैं। बिना फर्मेंटेशन के बना हुआ डोसा आप खा सकते हैं। और सेम ही वे में इडली बना सकते हैं। इडली को जब आप दाल और चावल को सोक करेंगे, उसमें थोड़ी सी मेथी के सीड्स, मेथरे जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं, मेथी सीड्स, वो अगर आप उसमें डाल दें तो उसको ग्राइंड करने से, कोकोनट वाटर के साथ जब आप ग्राइंड करें तो वो बहुत फ्लफ़ी इडली बन जाती है। फर्मेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आप अपना नाश्ता भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन आती है लोगों को कि उनको खाने की आदत होती है कचौड़ी, समोसा, ढोकला, जलेबी नाश्ते में खाते हैं। मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा था जब मैं कहीं विज़िट कर रही थी, आई थिंक लखनऊ में, और नाश्ते में कुछ मिला ही नहीं मुझे जलेबी और समोसे के अलावा। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो मेरी एडवाइस आपको रहेगी कि अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बाहर अगर आप निकल जाएं तो ऑप्शन में सिर्फ यही मिलता है या घर में भी यही सब बनता है, तो आप अपना नाश्ता थोड़ा प्लान करके चलें। समोसा आप इंजॉय कर सकते हैं, आटे से समोसा घर पे बना लीजिए बिना खट्टे के, आलू में मसाला ना डालें तो समोसा आप घर पे खा सकते हैं। बट अगर आप बाहर हैं तो प्लीज़ कचौड़ी समोसा ना ऑप्ट करें, उसको छोड़ दें, घर से ही अपना नाश्ता कैरी करें। इसके अलावा 2 और ऑप्शंस हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। एक है उपमा जो सूजी से बनता है, उसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर से बस नींबू नहीं डालना है। दूसरा है पोहा, चिड़वा, वो रेड राइस का पोहा भी बनता है और नॉर्मल पोहा भी जो बनता है वो बन सकता है। वेजिटेबल्स अगेन आप खूब सारी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ऊपर से नींबू नहीं डालना है और टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने इस लिस्ट में कोशिश की है बहुत सारी फूड आइटम्स बताने की। अगर आप इनमें से रोज़ एक आइटम भी चूज़ करें तो कम से कम 20-25 दिन निकल जाएंगे। जब आप रोज़ एक नया नाश्ता खा रहे हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं।
अब मैं बात करूँगी उन फूड आइटम्स की या उन डिशेस की जो यूजुअली लोग खाना चाहते हैं या खा रहे होते हैं नाश्तों में, पर वो आपके सफ़ेद दाग की ट्रीटमेंट में नुकसान कर सकते हैं। सबसे पहले है ब्रेड से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, सैंडविचेस, ब्रेड बटर्स, ये सब नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि होल व्हीट ब्रेड होने के बावजूद भी ब्रेड एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, यानी कि उसका जो असर बॉडी में रहता है वो खट्टा रहता है। और जब आप सैंडविचेस बाहर से लेते हैं या घर पे भी बनाते हैं, उसकी जो ड्रेसिंग्स रहती हैं वो बहुत हैवी रहते हैं। मेयोनीज़ होता है, कुछ ऐसी ड्रेसिंग्स होती हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, खट्टी होती हैं, तो ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना। अब बात करूँगी उस ब्रेकफास्ट की या उस नाश्ते की डिश की जो बच्चों को बहुत पसंद है। वो है कॉर्नफ्लेक्स और दूध, यानी कि सीरियल्स और मिल्क। ऐसा इसलिए मैं मना करूँगी कि इस कॉम्बिनेशन को आप यूज़ ना करें, क्योंकि जो सीरियल्स या कॉर्नफ्लेक्स, यूजुअली जो कॉर्नफ्लेक्स या चोकोज़ रहते हैं, उनके डिब्बे को अगर आप पलट के देखेंगे तो उसमें इंग्रेडिएंट रहता है सॉल्ट, नमक। और आप ये जो डिश है ये खाएंगे दूध के साथ, तो दूध और नमक का जो कॉम्बिनेशन है वो सफ़ेद दाग होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो सीरियल अगर उसमें नमक नहीं है, आप दूध के साथ ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए, नमक है तो दूध के साथ नहीं इस्तेमाल करना है। तो आज मैंने शेयर करी आपसे बहुत सी ऐसी डिशेस जो आप नाश्ते में खा सकते हैं, और कुछ ऐसी डिशेस जो आपको नाश्ते में अवॉइड कर देनी चाहिए। इस लिस्ट को कंपाइल करने के बाद भी मेरे दिमाग में बहुत सी ऐसी डिशेस आ रही हैं जो शायद मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट लिस्ट लंबी होती जा रही है, जैसे कि छोले पूरी, आलू पूरी। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में एक बात बताऊँ कि आपको कैसे डिसाइड करना है आप क्या नाश्ता खा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ खट्टी ना हो, अमचूर, इमली, इस सब का इस्तेमाल ना हो, नींबू, मैदे से ना बनी हो, ठीक है, चावल के आटे से बनी रहेगी चलेगी, गेहूं से बनी रहेगी चलेगी, सूजी से बनी रहेगी चलेगी। उसके बाद वो फर्मेंटेड ना हो, मतलब कि उसमें खमीर ना उठाई गई हो, तो वो डिश आपके लिए सूटेबल है। फिर भी कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट कंसल्टेशन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें, मैं कोशिश करूँगी आपको जवाब देने की।